अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर वाला हमने स्टार्ट किया था। आज हमारे पास इसका नेक्स्ट लेक्चर है थर्ड, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और डेंसिटी के बारे में आज हमने पढ़ना है। इससे पहले हमने डिफ्यूजन, फ्यूजन और प्रेशर के बारे में पढ़ा है, जो कि गैसियस स्टेट की कुछ ख़ास टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नुमायाँ खसूसियात हैं। अब है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस का क्या मतलब होता है? कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबने की सलाहियत। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मालिक्यूल। गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान क्या होती हैं? खाली जगह होती हैं। तो इस वजह से गैस के मालिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। When gases are compressed, the molecules come closer to one another and occupy less volume as compared to volume in uncompressed state. अब सपोज करते हैं कि मेरे पास ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर जो है वो हमने गैस फिल की हुई है और यहाँ तक जो है ना इसका ये ऊपर इसका पिस्टन है और ये पिस्टन मूवेबल है। गौर से देखें, इसके अंदर हमने गैस भर दी है, ठीक हो गया। अब गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान क्या है? खाली जगह है, ये सारी स्पेस है। अगर क्या करें हम इसको हम कंप्रेस कर दें, ऊपर से जो सिलेंडर का पिस्टन है उसके ऊपर हम प्रेशर लगा के, फोर्स लगा के इसको नीचे दबाएं, तो क्या होगा जी? गैस का जो ये पिस्टन है जो सिलेंडर का, वो नीचे आ जाएगा। अब ज़रा देखें तो गैस के मालिक्यूल्स क्या हैं? एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। अब ये एक दूसरे के करीब क्यों आए? क्योंकि इनके दरमियान में क्या थी? ये सारी स्पेस थी। तो गैस के मालिक्यूल्स ने क्या किया? जब हमने उन्हें कंप्रेस किया तो गैस के मालिक्यूल्स ने ये दरमियान वाली स्पेस इस्तेमाल की और एक दूसरे के करीब आ गए। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे गैस के मालिक्यूल्स ने ज़्यादा वॉल्यूम घेरा है। यहाँ से इधर तक जो है वो गैस का वॉल्यूम है। ये अनकम्प्रेस स्टेट है। लेकिन ये वाली जो है ये कौन सी स्टेट है? ये कंप्रेस स्टेट है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम बहुत कम घेरा है। तो क्या होता है? गैस के मालिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके दरमियान, उनके मालिक्यूल्स के दरमियान क्या होती हैं? खाली जगह, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। इस वजह से गैसेस जो हैं वो कंप्रेसिबल हैं। सेकेंड है हमारे पास मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूवेबल, हरकत करना। Due to very high kinetic energy, the gas molecules are always in continuous motion and can move from one place to another. ये याद रखनी है बात कि गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई जिस्म हरकत कर रहा होता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो गैस के मालिक्यूल्स अभी हमने कहा ये ऑलवेज कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, हरकत करते रहते हैं। तो इस वजह से इनके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से गैस के मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। गैस मालिक्यूल्स यूज एम्प्टी स्पेसेस एंड मूव टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। गैस के मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इस वजह से वो क्या करते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर भी बना देते हैं। दरमियान में स्पेस है, खाली जगह है, तो वो उस स्पेस को इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर घूमते रहते हैं, ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास है डेंसिटी। Due to light mass and more volume occupied by gas molecule, these have low density. ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता होता है कि गैसेस की डेंसिटी कम क्यों होती है? तो उसकी रीज़न क्या है? कि उनका मैस कम है और जगह ज़्यादा घेर रहे हैं। अब मैस कम हो, जगह ज़्यादा घेरें तो डेंसिटी क्या होगी? कम। फार्मूला डेंसिटी क्या क्या होता है? D इज इक्वल टू m/v। अब मैस ये वैल्यू बहुत कम है, लो है, और वॉल्यूम क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी? आपके पास छोटा आंसर आएगा, कम आंसर आएगा। तो इस वजह से गैस के मालिक्यूल की डेंसिटी बहुत कम होती है। द गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर डीएम क्यूब। ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज में यूनिट पूछते हैं कि अगर डेंसिटी हमने गैस की लिखनी है तो किस में हम लिखेंगे? ग्राम्स पर डीएम क्यूब में। इससे कैसे लिखते हैं? ग्राम पर डीएम क्यूब, ये मैंने वर्ड्स में लिखा है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, जी मतलब ग्राम और डीएम क्यूब, उसके ऊपर -3 है, -3 को हम बोलेंगे पर डीएम क्यूब, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सीएम क्यूब। ये दूसरा एमसीक्यूज है कि लिक्विड और सॉलिड्स की डेंसिटी के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? ग्राम पर सीएम क्यूब। लिक्विड एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम्स डेंसर देन गैसेज। ये बात भी एमसीक्यूज में है, एक्सरसाइज में भी एमसीक्यू है, ये अक्सर पेपर में भी आता है कि लिक्विड्स और सॉलिड जो हैं वो गैस की निस्बत कितने डेंसर है, मतलब उनकी डेंसिटी कितने गुना ज़्यादा है? तकरीबन 1000 टाइम ज़्यादा है।
द डेंसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज बाय कूलिंग। पहली बात ये इंक्रीज होती है, और ये आपका जो टॉपिक है उसके साथ ही टेस्ट योरसेल्फ दिया हुआ है, उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये पास पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है। क्या कि डेंसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज बाय कूलिंग। क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेज। देखें, गैस के मालिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक सिलेंडर है और यहाँ तक गैस का मैंने वॉल्यूम किया हुआ है और टेम्परेचर जो है वो उसका फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 20 है। तो गैस ने इतना वॉल्यूम, गैस के मालिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो इस वजह से क्या है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर कम करके फॉर एग्जांपल मैं 0 पे ले आता हूँ तो टेम्परेचर कम हो गया। याद रखें, जब टेम्परेचर कम होता है ना तो गैस के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, जगह कम घेरेंगे। और इस वजह से ये क्या होगा जी, ये हमारे पास जो गैस के मालिक्यूल पहले इतने दूर दूर थे, अब वो क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। करीब आने की वजह से क्या हो जाएगा जी, करीब आने की वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। फार्मूला पहले से ही लिखा हुआ है। पहले देखें, हमारे पास मैस तो उतना ही रहा, लेकिन पहले वॉल्यूम ज़्यादा था तो डेंसिटी कम थी। अब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल हमारे पास है, डेंसिटी ऑफ O2 एट 20 सेल्सियस इज 1.4 ग्राम पर DM3। और अगर डेंसिटी ऑफ O2 एट 0 पे ले आए, 20 से टेम्परेचर कम करके 0 पे ले आओ तो कितनी होगी, 1.4। पहले 1.4 थी, फिर कितनी होगी, 1.5। तो डेंसिटी क्या हुई है, बड़ी है, लेकिन टेम्परेचर क्या किया है हमने, कम किया है, लेकिन डेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। डेंसिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होता है, कम होता है, इस वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। ये भी बात शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं अक्सर, ये क्वेश्चन भी आता होता है। और ये गैसेस कंप्रेसिबल क्यों हैं, क्योंकि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेस है, इस वजह से वो कंप्रेसिबल हैं। ये बात भी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लास्ट टाइम पेपर में ये भी बात आई हुई है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छी तरह आपने रेडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।